हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 600 साल पहले कहे गए शब्द आज भी अपना महत्व क्यों रखते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो ना कभी मंदिर गया और ना मस्जिद गया, ना उन्होंने भगवान को माना, ना उन्होंने बाहरी आडंबरों को माना, फिर भी आज उनकी बातें हमें जीवन में एक नई सीख देती है, एक नई प्रेरणा देती है। क्या आप जानते हैं हम किन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर के दोहे, जो हमें जीवन में कुछ नया करने की, कुछ नैतिक कार्य करने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है वो इन्हीं पर आधारित है, नैतिक के दोहे, जिनको हम पढ़ेंगे विस्तार से और जानेंगे कि क्या कहा है इनके दोहे में। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं। सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य बसता है, वही स्वयं गुरु के तुल्य होता है। जो सत्य का पालन करता है, वही सबसे बड़ा साधु और सबसे बड़ी साधना होती है। इसलिए इनके दोहों में जो पहली बात कही गई है वो है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए। जिनके हृदय में सत्य बसता है, वह स्वयं गुरु के तुल्य होते हैं, ऐसा कबीरदास जी ने हमें कहा है। यहाँ पर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने का भाव बताया गया है कि केवल बड़ा होना, ऊंचा पद या धन संपत्ति व्यर्थ है। केवल बड़ा होना या केवल धन संपत्ति होना व्यर्थ है। जैसे अब यहाँ पर बड़े व्यक्ति की तुलना खजूर के पेड़ से कर दी गई है कि जो बड़े व्यक्ति हैं वो किस प्रकार है। यदि उनके पास ऊंचा पद या धन संपत्ति है, वह व्यर्थ है। वह किस प्रकार है, जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है, परंतु वह पंथियों को, यात्रियों को छाया नहीं देता और उसका फल बहुत दूर लगता है। अतः बड़े बनने के साथ साथ जीवन में उदारता और दूसरों की सहायता करना भी आवश्यक होता है। तो हमें हमेशा बड़प्पन के गुण अपनाने चाहिए। ये दोहा हमें गुरु का महत्व बताता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर गुरु का महत्व हमें बताया गया है। कहा, ये दोहा तो हमने कई बार बचपन में भी सुना है। जब गुरु और भगवान दोनों साथ खड़े हों, तो पहले किसके पैर छूं? एक बालक है जो कहता है कि जब गुरु और भगवान दोनों साथ खड़े हो तो सबसे पहले मैं किसके पैर छूऊं? किंतु मैं तो अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ। यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान का ज्ञान दिया है। उस गुरु ने ही तो हमें बताया है कि भग, कि ये भगवान है, तो हम उनके पैर छुएंगे। पहले तो गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया है। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु जो है वो ईश्वर से भी बड़े होते हैं। दोहा हमें जो बताता है अगला, कि जीवन में किस प्रकार संतुलन रखना चाहिए और अति का त्याग करना चाहिए। तो अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो यहाँ पर संतुलन की बात कही गई है कि न अधिक बोलना अच्छा है और ना अधिक चुप रहना। बहुत ज्यादा भी बोलना अच्छा नहीं बताया है और एकदम चुप रहना भी अच्छा नहीं है। जिस प्रकार अधिक वर्षा अच्छी है, न अधिक धूप अच्छी है। जिस प्रकार ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ ले आती है, और जिस प्रकार ज्यादा गर्मी हो जाए, ज्यादा धूप हो जाए, तो हमें नुकसान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न ज्यादा
अधिक बोलना है और न अधिक चुप रहना है। अर्थात जीवन में हर चीज में संतुलन को बनाए रखना है, क्योंकि संतुलन आवश्यक है। अति, अति मीन्स अधिकता, किसी भी चीज की अत्यधिकता को कल्याणकारी नहीं होती। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला दोहा मधुर वाणी पर आधारित है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी, वाणी मीन्स बोली, बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार, जिसमें घमंड ना हो। ऐसी वाणी दूसरों को शांति देती है और बोलने वाला भी स्वयं शांत रहता है। मधुर वाणी से भी मन शीतल होता है। तो हमें हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमें हमें भी शांति मिले, हमें भी अच्छा लगे और जो सुन रहा है उसे भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर वाणी पर महत्व दिया गया है कि हमें हमेशा शीतल मन से, शांत वाणी से बोलना चाहिए। दोहा आलोचकों का महत्व बताया गया है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। बहुत ही अच्छा दोहा है इनका। निंदक मीन्स पास में, कुटी छवाए झोपड़ी बनाकर। जानते हैं इसका अर्थ? आलोचकों को अपने पास ही रखना चाहिए। मीन्स जो हमारे आलोचक हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, उन लोगों को हमें अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ कर देते हैं। वो बार बार हमारी गलतियां बताते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि हम में क्या गलती है। जो व्यक्ति गलती को, जो कोई हमें बता रहा है हमारी गलती, अगर वो उसको पॉजिटिविटी में लेता है तो निश्चित तौर पर ही हमारी जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो आलोचना हमें हमारी कमियां बताकर सुधारने का अवसर देती है। तो जो आलोचक है वो हमें हमारी कमियां बताते हैं और हम क्या करते हैं, उसको सुधारने का अवसर देती है वो गलतियां हमें। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा दोहा था। दोहा जो विवेक, साधु और सुख पर आधारित, अपने विवेक पर आधारित है। जानते हैं इसका अर्थ? साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सुप, जिससे हम अनाज साफ करते हैं, जो सीप का बना होता है, जो बांस का बना होता है एक बर्तन। थोथा मीन्स खोखला, सार मीन्स अच्छा। तो सज्जन व्यक्ति जो है उस सूप के समान होते हैं, उस सुपड़ी के समान होते हैं। जैसे सूप अच्छे अनाज को थामे रखता है और भूसी को, जो गेहूं की भूसी होती है, उसको उड़ा देता है, वैसे ही विवेकशील व्यक्ति अच्छी बातों को ग्रहण करता है और बुरी बातों को त्याग देता है। तो साधु कैसा होना चाहिए? उसका व्यवहार सूप में, जो गेहूं साफ करने की जो सूप होती है उसके समान होना चाहिए। तो सज्जन व्यक्ति को यहाँ पर सूप के समान बताया गया है, जो अच्छी बात को, जो अनाज को थामे रहता है और जो भूसी होती है, जो कचरा होता है, उसको वो उड़ा देता है। संगति का प्रभाव। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए। तो यहाँ पर संगति का प्रभाव बताया गया है कि हमको कैसी संगति करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन तो पंछी के समान होता है। जो मन है पंछी के समान बताया गया, जिधर चाहे उधर उड़ जाता है, परंतु मनुष्य जैसी संगति में रहता है उस पर वैसा ही प्रभाव देखने को मिलता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। और अच्छी संगति से अच्छे गुण आते हैं और बुरी संगति से बुरे गुण आते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। तो ये थे हमारे सारांश। प्रत्येक दोहे जो हमने विस्तारवार पढ़े, जानते हैं कि इन दोहों से हमें क्या सीख मिलती है। संपूर्ण सारांश और सीख। तो यहाँ पर सत्य को
बड़ी साधना बताया गया है कि यदि आप सत्य बोलते हैं वह किसी साधना से कम नहीं। उदारता हमारे मन में कैसा होना चाहिए? हमारा मन दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। केवल बड़ा होना पर्याप्त नहीं है, दूसरों के काम आना चाहिए। गुरु का महत्व बताया गया है कि गुरु जो है ईश्वर से भी बढ़कर होते हैं। संतुलन, जीवन में हर कार्य संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं उसमें संतुलन होना चाहिए। वाणी पर महत्व दिया गया है कि वाणी वातावरण को सुखद और मधुर बनाती है, पर कब? जब वो मीठी वाणी होती है, हमारी बोली अच्छी होती है, तभी वो वातावरण को सुखद बनाए रखती है। और संगति, तो संगति भी हमें हमेशा ऐसी करना चाहिए जो हमारे भविष्य का निर्माण करे, जो कि हमें गर्त में ना ले जाए। तो ये थे कबीरदास जी के दोहे, जो अत्यंत ही प्रेरणादायक थे और जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब जानते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। जी, तो कवि से परिचय, एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं। जो वो करघे का और कपड़ा बुनने का काम करते थे, जुल्हा थे वो। तो वो ऐसा काम करते थे और लिखते लिखते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं। हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे, कबीर के दोहे हमारे घर में कैसेट लगा दी जाती थी, वही सुनते थे हम, आज भी हमें याद है। और साथ ही साथ पाठ्यक्रम में भी इनके दोहों को, इनकी सीख को पढ़ाई जाती है। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। इनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। जो आज भी इनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को और समझने तथा अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। तो ये था हमारा कबीर के दोहे, उनकी व्याख्या और कवि से परिचय। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना।